सीन चेंज होता है, झाओ सुनटेन के सिस्टर को दिखाया जाता है जो बेहोश परी होती है। तभी इसको होश आ जाती है और यहाँ पर झाओ सुनटेन आ जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर ये भाई बहन गले लगा लेते हैं और युनसु कहती है ग्रेविटी किंग का क्या हुआ। झाओ सुनटेन फिर कहता है मैं उसे पहले ही हरा चुका हूँ। फिर ग्रेविटी किंग को दिखाया जाता है जो उसी गड्ढे पर पड़ा होता है। तभी यहाँ पर एक आंख वाली लड़की आ जाती है और कहती है ऐसा लगता है कि ग्रेविटी किंग केवल इतना ही कर सकता है। ग्रेविटी किंग फिर कहता है क्या तुम यहाँ मुझ पर हंसने के लिए आए हो। एक आंख वाला लड़की फिर ग्रेविटी किंग के पास आती है और कहती है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन क्या ये फाइट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या एक हीरो ग्रुप से पराजित होना सचमुच बहुत अच्छा है। ग्रेविटी किंग फिर कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। एक आंख वाला लड़की फिर कहती है यदि इतना विशाल आइलैंड इतनी दूर से अपनी ग्रेविटेशनल पावर से तुरंत समुद्र में गिर जाए तो उससे उत्पन्न सुनामी संभवतः एक ही समय में हजारों परमाणु बमों के विस्फोट जितनी शक्तिशाली होगी, इससे पूरी दुनिया बच नहीं सकती है। क्या ख्याल है कि तुम नहीं चाहते कि दुनिया, क्या आप नहीं चाहते कि उन्हें आपके साथ भेदभाव करने की कीमत चुकानी पड़े। अपने साथ हुए बुरा व्यवहार को याद करता है। ये याद करके ग्रेविटी किंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है एक आंख वाला लड़की फिर यहाँ से जाने लगती है और कहती है ऐसा लगता है कि ये तुम्हें मिल गया, तुम अपना रिवेंज लो और मैं यहाँ से जाती हूँ। सीन चेंज होता है, ग्रेविटी किंग को क्लोन को सभी हीरोज मिल के मार रहे होते हैं। ये देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर ग्रेविटी किंग को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और 1000 टाइम्स ग्रेविटी बढ़ा देता है। इस ग्रेविटी से आइलैंड बहुत तेजी से नीचे आने लगता है और जगह जगह क्रैक होने लगता है। हीरो एसोसिएशन के लोग जख्मी लोगों को जल्दी से यहाँ से ले जा रहे होते हैं और आइलैंड बहुत तेजी से नीचे आ रहा होता है। तभी शाइनिंग स्टार आती है और इसे रोकने की कोशिश करती है। फिर झाओ सुनटेन फिर आ जाता है इस आइलैंड को रोकने के लिए। युनसु फिर कहती है ब्रोडर ग्रेविटी किंग को कौन देख रहा है। झाओ सुनटेन फिर कहता है वो पहले ही थक चुका है, तुम उसके लिए परेशान ना हो, वो हिल भी नहीं सकता है। इसके अलावा मैं अपनी सिस्टर को इतनी गंभीर स्थिति का सामना अकेले कैसे करने दे सकता हूँ। और ये दोनों इस आइलैंड को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। इनसे फिर बहुत ज्यादा थक जाती है। झाओ सुनटेन फिर इंसु को प्रोटेक्टिंग एनर्जी सील लगा देता है और इस आइलैंड से इंसु को दूर भेज देता है और अपने ऊपर भी एक सील लगा लेता है। इंसु फिर कहती मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे भी तुम्हारी मदद करना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। फिर झाओ सुनटेन अकेले ही साइलेंट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन झाओ सुनटेन इंसु को बात नहीं सुनता है और इससे इंसु को इस साइलेंट से दूर भेज देता है। झाओ सुनटेन फिर साइलेंट को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता है। ग्रेविटी किंग फिर कहता है तुम इसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो जबकि तुम इसे रोक भी नहीं सकते। इस आइलैंड का गिरना लगभग निश्चित है, ये विशेष रूप से 100 किलोमीटर के अधिक के स्पीड के साथ, और ये बढ़ता ही जा रहा है। तुम अपनी स्ट्रेन के साथ इस आइलैंड को समुद्र में गिरने से नहीं बचा पाओगे, तुम व्यर्थ में अपना जीवन बलिदान कर रहे हो। झाओ सुनटेन फिर कहता है क्योंकि मैं एक हीरो हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और झाओ सुनटेन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। एक हीरो यही करता है। हीरो नाम सुनकर ग्रेविटी किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है बाहर में जाए हीरो। हीरो सिर्फ सड़े हुए और बेकार जानवरों का एक ग्रुप है। इस दुनिया में केवल तुम्हारे जैसे मूर्ख हीरो के अस्तित्व पर विश्वास करेगा, दूसरों के लिए अपना जान मत दो। फिर ग्रेविटी किंग जोरदार पंच जमीन पर मारता है, इस अटैक से जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। झाओ सुनटेन इस आइलैंड को रोकने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी यहाँ पर झाओ सुनटेन की सिस्टर युनसु आ जाती है और आइलैंड को रोकने में मदद करने लगती है। झाओ सुनटेन फिर कहता है तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था तो क्यों वापस यहाँ आ गए। युनसु फिर कहती है मैं ही नहीं, मैं सभी को अपने साथ वापस लाया हूँ। मैं अपनी स्पीड के यूज करते मैं हीरो एसोसिएशन में गया और सभी को बताया। ये सुनकर झाओ सुनटेन शौक हो जाता है और पीछे देखता है तो बहुत सारे हीरो एसोसिएशन के लोग आ रहे होते हैं। फिर सभी लोग मिलकर इस आइलैंड को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर भी रोक नहीं पा रहे होते हैं और आइलैंड समुद्र के बहुत करीब आ जाता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी आइलैंड अचानक से रुक जाता है, ये देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। झाओ सुनटेन फिर कहता है हमने इसे रोक दिया। सीन चेंज होता है, ग्रेविटी किंग को दिखाया जाता है अपने पावर से इस आइलैंड को रोक देता है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को लगाना बंद कर देता है। मैंने इस आइलैंड को रोकने में तुम्हारी मदद की है। इतना कहते हुए ग्रेविटी किंग बेहोश हो जाता है। फिर झाओ सुनटेन को दिखाया जाता है जो ये भी बेहोश हो जाता है और झाओ सुनटेन पानी में गिरने लगता है। सीन चेंज होता है, एक गांव को दिखाया जाता है जो पूरे गांव में आग लगा होता है। ये आग एक फायर बर्ड ने लगाया होता है जो पावरफुल बीस्ट होता है और ये फायर बर्ड लोगों को मार भी रहा होता है। सीन चेंज होता है, झाओ सुनटेन को दिखाया जाता है जो होश में आ जाता है। झाओ सुनटेन फिर कहता है मैं कहाँ हूँ।
फिर यहाँ पर जिनसू आ जाती है और कहती है ब्रोडर तुमने मुझे बहुत डरा दिया था, और आके झाओ सुनटेन के गले लग जाती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? तुमको समुद्र से बचाए हुए 1 महीना हो चुका है। पहले श्रेय ने तुमको समुद्र के गहरे में पाया था कि सांसें कमजोर थी और डॉक्टर ने भी कहा था कि बचने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन बाद में टोस्ट प्रिस्ट हॉस्पिटल में आया और कहा कि उसका फैमिली आपको ठीक कर सकता है, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ ले आया। झाओ सुनटेन फिर कहता है ग्रेविटी किंग का क्या हुआ? इंसू फिर कहती है चिंता मत करो, हमने उसे पकड़ लिया है। तभी यहाँ पर किंग मेंग आ जाती है और कहती है तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा है। झाओ सुनटेन फिर कहता है किंग मेंग तुम? और कहता है ये पुराने स्टाइल का घर, ये तुम्हारा घर है? किंग मेंग कहती हाँ ये मेरा घर है। इंसू फिर कहती ब्रोडर क्या तुम किंग मेंग सिस्टर को जानते हो? झाओ सुनटेन फिर किंग मेंग से कहता है मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, हालांकि मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से निकल जाना चाहिए। अगर तुम्हारे ओवर कंट्रोलिंग फादर ने मुझे देख लिया तो मैं निश्चित रूप से मारा जाऊंगा। किंग मेंग फिर घबराते हुए कहती है अगर तुम जाना भी चाहते हो तो नहीं जा सकते, ऐसा मेरे फादर ने खुद कहा था। और साइड में अपने फादर को दिखाती है। ये देखकर झाओ सुनटेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। किंग मेंग के फादर झाओ सुनटेन के बातें सुनकर मन में बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। फिर झाओ सुनटेन से कहते हैं हेलो यंग फ्रेंड, मैं ओल्ड फैशन ओवर कंट्रोलिंग फादर हूँ, मुझे पूरी हॉस्पिटलिटी के लिए माफ करो। झाओ सुनटेन को चेक करते हैं तो झाओ सुनटेन अब ठीक होता है। भी बड़ी मात्रा में एनर्जी की कमी है, इसलिए आपको इसे ठीक होने में 1 और महीना लगेगा। उसे एक अच्छा आराम करना होगा। और चेक करके यहाँ से जाने लगते हैं। किंग मेंग और युनसू भी यहाँ से जाने लगते हैं। झाओ सुनटेन फिर हंसते घबराते दोनों को बाय बाय कहता है। फिर उन तीनों को जाने के बाद झाओ सुनटेन जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और अपने मास्टर को बाहर आने के लिए कहता है। मास्टर कहती है इतनी रात तक अभी तक क्यों जागे हुए हो? झाओ सुनटेन फिर अपने मास्टर से कहता है आप क्या कह रहे हैं? आपके डिसाइपल ने दुनिया को बचाने के लिए लगभग अपनी जान गंवा दी थी, मैं मौत से बाल बाल बच गया था। मास्टर फिर कहते हैं तुम किसी खतरे में कैसे हो सकते हो? तुम कोमा में थे क्योंकि इसका कारण ये है कि स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर लिया था। स्पिरिचुअल पावर कम से कम अगले आधे वर्ष के लिए समाप्त हो गई है। फिर अपने आप को देखते हुए कहता है क्या मैं इतने सारे ऑब्जर्व कर लिया है? कहते हैं यदि तुम पर मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेडिटेशन करने का प्रयास कर सकते हो। झाओ सुनटेन फिर मेडिटेशन करने बैठता है तो ज्यादा शौक हो जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि समर आइलैंड की मेरी ट्रिप से ऐसा एक्सपीरियंस देगा। मास्टर तो मुझे अगले ब्रेक थ्रू करने में कितना समय लगेगा? मास्टर फिर कहती है आपके लिए इम्प्रूव करना मुश्किल नहीं है, जब तक तुम अभी भी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर सकते हो। लगभग 10 दिनों में गोल्डन ऑर्ब स्टेज पर पहुंच सकते हो। तुम्हारी इमोर्टलिटी का जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। तुम अपने खुद का यूनिक स्पिरिट ब्लेड यूज कर सकते हो। झाओ सुनटेन फिर कहता है स्पिरिट ब्लेड क्या है? मास्टर फिर कहती है सभी क्वालिफाइड कल्टीवेटर के पास गोल्डन ऑर्ब स्टेज ये उनके साथ होगा। एक बार जब स्पिरिट ब्लेड की कल्टीवेट की जाती है तो ये उनके मास्टर को एक योद्धा बनाने में सक्षम बनाएगा जो माउंटेन रिवर और आसमान धरती को भी और अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। झाओ सुनटेन फिर कहता है हम किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो और कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। ये सभी बातें डोंगफेंग झाओचू सुन रहा होता है और कहता है ये वास्तव में तुम हो लड़के। झाओ सुनटेन फिर कल्टीवेशन करने जाने लगता है। मास्टर फिर झाओ सुनटेन से कहती है माउंटेन के पास जाओ और वहाँ स्पिरिट एनर्जी आपके लिए ट्रेनिंग करने के लिए पर्याप्त है। झाओ सुनटेन फिर दूसरी तरफ देखता है तो इंसू नहा रही होती है। ये देखकर झाओ सुनटेन जल्दी से नीचे बैठ जाता है और कहता है इससे पहले इंसू मुझे देखे, इससे पहले कि मैं इस पर ध्यान देता, वो अब बड़ी हो गई है। मुझे पता नहीं कि वो किस लड़के को पसंद करेगी। अगर वो मुझे देख लेगी तो मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेगी। और झाओ सुनटेन डर के मारे यहाँ से भागने लगता है। झाओ सुनटेन फिर भाग ही रहा होता है तभी दूसरे कमरे से आवाज आता है तुम कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें देख लिया है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये सब किंग मेंग कह रही होती है सोते हुए। झाओ सुनटेन फिर घबराते हुए कहता है ये बस सपने देख रही है। तभी किंग मेंग टर्न लेती है और कहती है अब तुम मर गए हो, मिशन कंप्लीट हो गया है। ये देखकर झाओ सुनटेन को नोज ब्लीड होने लगता है और झाओ सुनटेन फिर यहाँ से बहुत तेजी से भाग जाता है। और झाओ सुनटेन को भागते हुए डोंगफेंग झाओचू देख लेता है। फिर झाओ सुनटेन माउंटेन के झरने के पास आ जाता है